नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज। दोस्तों, शादी हमारे जीवन का एक ऐसा पड़ाव है, ऐसा मोड़ है जिसको लेकर के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी काफी सपने संजोते हैं। ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसके जरिए दो आत्माओं का मिलन होता है। हालांकि लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन पति पत्नी साथ में मिलकर ही उन सब का हल निकालते हैं और हंसी खुशी अपना सारा जीवन बिताते हैं। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसके कारण इस पवित्र रिश्ते पर भी विश्वास करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक घटना सामने आई है यूपी के मेरठ से। मेरठ में एक थाना पड़ता है, खरखोदा थाना। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है पीपली खेड़ा। 25 तारीख को इस गांव के लड़के सलमान की शादी सानिया नाम की एक लड़की से होती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, सब बड़े खुश थे, सारी चीजें सामान्य चल रही थी। लड़की की विदाई होती है, लड़की अपने ससुराल आती है और सामान्य तौर पर जिस तरीके से सारे कार्यक्रम चलते हैं, सभी रस्में होती हैं। उसके बाद सुहाग रात की रस्म जब आती है तो लड़का लड़की के पास जाता है तो लड़की रो रही होती है। सामान्य तौर पर यही होता है कि जब लड़की विदा होकर अपने ससुराल में आती है तो ये सारी चीजें सामान्य लगती है, लेकिन लड़का उसे समझाता है, सारी चीजें करता है कि इस घर को अपना ही घर समझो, ससुराल नहीं है, आप अपना माँ जैसा घर समझिए, अपना ही घर समझिए, आपको हर तरीके की सुख सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, आप रोइए मत। सारी चीजें समझाता बुझाता है, लेकिन लड़की चुप नहीं होती। जब काफी देर हो जाती है समझाते हुए तो लड़की उसको बताती है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। जब लड़की उसे ये बताती है तो लड़का लड़की को पास की ही एक महिला डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और कोशिश करता है कि ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से पेट में इतना दर्द हो रहा है। महिला अपने सारे चेकअप करती है, लड़की के सब कुछ करती है और उसके बाद बताती है कि लड़की के पेट में 5 महीने का बच्चा है। अब ऐसी बातें जंगल में आग की तरह फैलती है। ये बात रिश्तेदारों में फैलती है, आसपास के मोहल्लों में फैलती है और धीरे धीरे मेरठ के आसपास गाँव में भी फैल जाती है। अब ऐसी स्थिति में वो लड़का काफी मानसिक तौर पर परेशान होता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो उस लड़के की मानसिक स्थिति को समझने की बजाय उस पर हंस रहे होते हैं। उनके पास एक चर्चा का एक विषय हो गया था, मजाक करने का एक उन्हें टॉपिक मिल गया था, तो सभी जगह यही चर्चाएं हो रही होती हैं। अब लड़का इस चीज की शिकायत अपने बिचौलिए से करता है, रिश्तेदारों, नए बने रिश्तेदारों से करता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपको ये सारी चीजें मुझे बतानी चाहिए थी। बिचौलिए से सारी बातें होती हैं, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकलता। अब 25 तारीख से 30 तारीख हो चुकी थी और लड़का मानसिक तौर पर इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो थाने में जाता है और वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी शादी जो है धोखे से ऐसी लड़की के साथ करा दी गई है जिसके पेट में पहले से ही 5 महीने का बच्चा है। अब वही स्थिति थाने में भी देखने को मिलती है। जो एसएचओ है वो रिपोर्ट लिखते हुए हंस रहा होता है, आसपास के सभी बैठे हुए सिपाही ये कहानी सुन के हंस रहे होते हैं क्योंकि ये एक चर्चा का विषय था। लेकिन उस लड़के की मानसिक स्थिति को समझने को कोई तैयार नहीं था। कोई ये समझने को तैयार नहीं था कि वो किस पीड़ा से गुजर रहा था, उसके क्या सपने थे अपनी शादी के लिए, वो क्या चाहता था और उसके ऊपर फिलहाल क्या बीत रही है, उस चीज को समझने को कोई तैयार नहीं था। रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि लड़की वालों ने भी लड़के के ऊपर 10 लाख रुपए के दहेज का केस डाल दिया है। अब जहां एक तरफ ये परिवार पहले से ही परेशान था कि उसकी शादी धोखाधड़ी से कर दी गई है, उसके ऊपर उनके ऊपर दहेज का केस भी लगा दिया गया है। अब इस केस में पहली नज़र में जो गलती है वो लड़की वालों की नज़र आ रही है और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दहेज का जो केस है वो झूठा है और लड़के वालों को ठगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार की पूरी टीम पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त करती है कि इसकी अच्छे से जांच पड़ताल हो और जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिले। लेकिन इस केस में आप सभी का क्या विचार है? ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ क्या होना चाहिए, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका हर एक विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।